हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मयूर के इंस्टाग्राम लाइव में। आप सभी हैं और आज संडे है तो मुझे लग रहा है कि जितने भी रेडियो मयूर के इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करते हैं सभी एक बार आ जाइए। और आज फिर से मज़ा आने वाला है क्योंकि बातचीत का जो दौर है, जो कार्यक्रम है, जो टॉक बैक जिसको हम लोग एवरी संडे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी हम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ काम की जानकारी होने वाली है आज रेडियो मयूर के इस इंस्टाग्राम लाइव पे और टॉक बैक में। आज युवाओं को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज स्किल एजुकेशन की बातें होंगी और जैसा कि आपको पता ही है कि हमने पोस्ट किया था कि स्किल पे बातें होंगी आज। आज स्टूडेंट्स को पता चलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में और ये भी पता चलेगा कि वो कैसे कौशल विकास में अपने हुनर को बढ़ा सकते हैं, अपने हुनर को और ज़्यादा निखार सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और बिहार सरकार से बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। मुझे लगता है कि जब भी आप इसको सुनते होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई में जो भी चीज़ें बाधा बनती हैं, जैसे कि मुझे पता है कि जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी होती है उनको, कभी कभी फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत होती है उनको, तो वैसे सिचुएशन में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है। इसी सब पे बातें होंगी आज। आज मैं बता दूं कि आज हमारे साथ लाइव में जो हमारे अतिथि हैं वो हैं अभिजीत शरण सिन्हा जी, जो कि शहर का प्रतिष्ठित एक स्किल एजुकेशन सेंटर है, जो नंबर 1 कह सकते हैं उसको। बहुत ही अच्छा एक प्रतिष्ठित सेंटर है एनसीसी स्किल एजुकेशन सेंटर। उनके ओनर यानी कि वहां के निदेशक आज हमारे साथ इस लाइव में जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं सभी अपने दोस्तों को बताइए और सबको शेयर करिए और जल्दी से जुड़िए ताकि हम लोग आज इस पूरे बातचीत को और भी ज्यादा फायदेमंद बना सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं जोड़ता हूं हमारे आज के अतिथि अभिजीत सर को और यहाँ पे वो बस 2 मिनट लगेंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे और बातें अपना कुछ जानकारियों को लेके फायदा उठा सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस वक्त सुन रहे हैं सभी एक बार अपने सवालों के साथ आप रेडी हो जाइए ताकि आपके मन में जो भी सवाल हो वो भी आप हमसे आज पूछ सकें और बता सकें। तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिजीत शरण सिन्हा जी, जो कि एनसीसी स्किल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और टॉक बैक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू अभिषेक जी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने आज समय दिया और इस विषय पे समय दिया कि जो विषय युवाओं को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है और उन्हें आगे लेके जा सकता है। और सबको पता है कि छपरा में एक अगर स्किल एजुकेशन की बातें होती हैं तो एनसीसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और क्या कुछ खास है एनसीसी को, हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो शुरुआत सबसे पहले आपके छोटे से परिचय और अपने सेंटर के बारे में बताते हुए आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद कई सारे सवाल भी होंगे। चलिए बढ़िया है। और लाइव सेशन के लिए आपने थैंक्स बोला, वो तो आपकी चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद जुड़ना चाहता था। और क्योंकि आज स्किल से जुड़ी सारी बातें होनी है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अभिजीत शरण सिन्हा है और एनसीसी स्किल्स एजुकेशन का मैं निदेशक हूं। और छपरा सारण में मैं 1999 से स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूं। और यहाँ कौशल विकास केंद्र जो है, जब से स्टार्ट हुआ 2015 से, तब से मैं कौशल विकास के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि पहले जब मैं पढ़ाया करता था उस वक्त सारे स्टूडेंट्स को कुछ फीस जमा करने होते थे, कुछ चार्जेस देने होते थे। लेकिन जब से ये कौशल विकास आया तब से क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते थे, उनको लगता था कि मैं फी नहीं दे पाऊंगा, मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा। तो मेरे पास डिस्काउंट स्कीम तो होती ही थी, लेकिन मैं मदद करना चाहता था। सभी को चाहता था कि सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और जो लोग भी चाहते हैं पैसे नहीं होते हुए भी वो लोग पढ़ाई कर सके। कौशल विकास का फील्ड, कौशल विकास का क्षेत्र जब से काफी विकसित हुआ, तब से मैं इस बात को लेकर काफी खुश रहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गरीब तबके के हों या अमीर तबके के हों, मिडिल क्लास से हों, सभी लोगों को जानकारियां मिल जाती हैं और सभी लोग जो भी चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं बिना कुछ फी या बिना कुछ चार्जेस के। तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंसेस मेरे लिए रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आपने शॉर्ट तरीके से आपने समझाया है कि कौशल विकास का इम्पोर्टेंस क्या है।
और जैसा कि आप सभी को बता दें साथियों कि आपके पास कोई भी सवाल हो स्किल एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर सर ने बताया कि पढ़ाई के आगे कभी आड़े में पैसे नहीं आ सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है सरकार के द्वारा। कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स हैं, कुछ ऐसे एजुकेशन का सिस्टम है जिसमें आप जुड़ के अपने हुनर को बढ़ा के आप काबिल बन सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे सर, एनसीसी स्किल जो एजुकेशन सेंटर है, ये कैसे इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसे खास है, कितना अलग है बाकी सब एजुकेशन सेंटर से? जी बिल्कुल, ये मैं भी बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि कौशल विकास जो नाम है, ये नाम कौशल विकास इसलिए है क्योंकि कौशल जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ कौशल रहता है। विकास शब्द इसमें इसलिए जुड़ गया है क्योंकि कौशल है लेकिन उसका डेवलपमेंट जरूरी है। तो सभी के पास जो भी कौशल है, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में माहिर हैं, बहुत लोगों को घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम करने में मजा आता है, बहुत लोगों को गाड़ी बनाने में मजा आता है, बहुत लोगों को सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में मजा आता है। मतलब कि जिसके पास जो भी हुनर है, उस हुनर को विकास देना ही कौशल विकास है। जैसे किसी को कंप्यूटर से मन लगता है तो वो कंप्यूटर सीख सकते हैं, किसी को इंग्लिश की जानकारी देने में और उसको ऑब्जर्व करने में मजा आता है तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल है। मतलब कि कौशल विकास ऐसे कह लें कि जितने भी हमारे रोजमर्रा के चीजों से जुड़ी हुई चीजें हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सीखना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी सीखना चाहता है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता है, मतलब जिसको जिस चीज में मन लगता है उस चीज में अपना वो विकास कर सकता है। मतलब जो स्किल किसी के पास है उसको डेवलप वो कर सकता है। ऐसे हम लोग कौशल विकास को जान सकते हैं। और जो हमारे बिहार सरकार की स्कीम है, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी तरह के टेक्निकल चीजें हैं, वोकेशनल स्टडीज हैं, सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं ताकि जिसको भी जिस फील्ड में मन लगे उस फील्ड में वो मन लगा के अपने हुनर को और बढ़ा सकता है। और साथ ही साथ उसमें कुछ चाहे कि वो मेहनत करके अर्न कर सके, कहीं जॉब कर सके, उन सारी चीजों की व्यवस्थाएं इसमें की जाती क्या है। बात है। यहाँ पे एक सवाल आया है कि नाजिश ने ये लिखा है कि मेरा भी एक सवाल है, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल नाजिश जी, आप सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल अपने सवाल नीचे लिखते जाइए और मैं चाहूंगा कि आज कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। और यहाँ पे अभिजीत सर हैं जो कि कौशल विकास में छपरा में सबसे जो अहम संस्था है, जो एनसीसी स्किल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इस कोर्सेज के बारे में। अगर हम लोग सेंटर की बात करते हैं सर, इसमें कई तरह के कोर्सेज होते हैं। बेसिक कोर्सेज क्या है जो एक यूथ जुड़ सकता है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या कुछ लगता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी लोग हैं सभी को कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम कभी भी जुड़ सकते हैं। नहीं, वो जुड़ सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी को थोड़ा फॉलो इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं बिहार गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर जगह पे मजदूरी के लिए एक टाइम और एक एज लिमिट किया गया है। तो अगर किसी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जॉब नहीं कर सकता है, क्योंकि मानना होता है कि मैट्रिक से जो कम एज के लोग हैं उनका एज मिनिमम, मुझे लगता है कि जो लोग मैट्रिक नहीं किए रहते हैं 14 या 13 साल के होते हैं, तो मैट्रिक इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और मैट्रिक के ऊपर जितने भी लोग हैं वो ये सारे स्किल को सीख सकते हैं। और जब वो इंटर क्राइटेरिया में आ जाते हैं, मतलब इंटर कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो लोग जॉब भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कौशल विकास के बहुत सारी योजनाएं हैं और जॉब से जुड़ी एक योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उन्हीं को जॉब मिलता है जो लोग 18 से कंप्लीट कर लिए होते हैं। और कौशल विकास सीखने में जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो 15 से ऊपर जिनकी भी उम्र है वो लोग सीख सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल आया है विभू का। इन्होंने लिखा है सर कि आज के टाइम में अप्रोक्स गवर्नमेंट वैकेंसी में CCC या O लेवल कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट डिमांड किया जाता है जो शायद छपरा में अवेलेबल नहीं है। तो सर इसके लिए आप लोग फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकते हैं क्या? ये विभू का सवाल है। इन्होंने एनसीसी स्किल्स के वेबसाइट को शायद विजिट नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है उनसे कि एनसीसी स्किल्स के साइट को विजिट करें और CCC और जितने भी सारे कोर्सेज हैं O लेवल A लेवल, ये सारे एनसीसी स्किल्स में कराए जाते हैं। और CCC ये इनको बहुत अच्छी जानकारी है क्योंकि CCC कोर्स हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है और CCC की ही मान्यता गवर्नमेंट वैकेंसीज में दी जाती है। तो CCC एक सर्टिफाइड कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस है जो कि किसी भी फील्ड में माना जाता है।
तो ट्रिपल सी अच्छा सिलेबस है उनको। जिन लोगों को भी कंप्यूटर्स में अगर कहीं जॉब करना है तो वो बेसिक डिमांड होता है, हमारे एनसीसी स्किल्स में वो कराया जाता है, बिल्कुल वो आके कर सकते हैं। बिल्कुल। और विभू, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा और आप भी वहां पे अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं। और कई ऐसे कोर्सेज हैं जो कि प्रोफेशनली आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, आपको एलिजिबल बनाते हैं, जो आप पूरा करके आप जॉब ले सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हम ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो सीधे सोचते हैं कि मुझे कहीं नौकरी लग जाए, और नौकरी लग जाए वो ये नहीं सोचते हैं कि पहले हम हुनर इकट्ठा कर लें, पहले हम ट्रेन हो जाएं, तब हमारी जॉब अच्छी जगह लग जाए। तो सबसे आज अहम सवाल ये भी होगा कि वो ऐसा कौन सा ट्रेड होगा जिसमें आजकल काफी डिमांड में है, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग का जो होता है, इसको बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, बहुत सारे नए लड़के करना चाहते हैं। वैसे ही क्या क्या कोर्सेज आपके यहाँ कराए जाते हैं जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, इसके बारे में बता दें। जैसे अभिषेक जी मैंने पहले ही बताया है कि कौशल विकास में जितने भी सिलेबस हैं वो केवल वोकेशनल स्टडीज के तहत ही आते हैं और टेक्निकल ट्रेनिंग के तहत ही आते हैं। तो जितने भी सिलेबस हमारे यहाँ कराए जाते हैं वो सारे जॉब के लिए ही होते हैं। जैसे आजकल सबसे ज्यादा फेमस है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयरिंग, या सेल्स के फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो सेल्स एसोसिएट्स भी आता है। तो इन सारे ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जिसमें अगर कोई ज्वाइन करता है तो जॉब निश्चित 100% 100% वो ले सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं देना होता है उनको। 4 से 5 महीने अगर वो मन लगा करके स्टडी कर लें, और ये बिल्कुल निशुल्क है। और उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, दूर से आना चाहते हैं, उनको आने जाने में जो एक्सपेंसेस होता है उसके लिए भी गवर्नमेंट उनको 1000 रुपीज बेरोजगारी भत्ता, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ हेल्प अलाउंसेस, मतलब कि उनको आने जाने में कोई खर्च नहीं लगे, इसकी व्यवस्था भी सरकार ने की है कि वो उस फायदे को ले सकते हैं। और 1000 रुपीज उनको पर मंथ उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जिसके तहत वो आ भी सकते हैं, पढ़ाई करके जा भी सकते हैं, उनको किसी भी तरह कोई एक्सपेंसेस नहीं लगता। पढ़ाई तो निःशुल्क होती ही है। तो हमारे यहाँ जो भी सिलेबस है, जो लोग भी जॉब करना चाहते हैं वो लोग अपने एडमिशन के साथ साथ अपने रिज्यूमे को भी जमा कर देते हैं कि सर हम जॉब करना चाहते हैं और इस ट्रेनिंग के बाद मुझे जॉब चाहिए। तो उनका प्रोसेस जब वो डे 1 में स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी को, तब से ही जॉब के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है। और जैसे ही वो 4 महीने के बाद वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उनका एक टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, जिस एग्जाम में वर्बल एग्जामिनेशन यानी कि वाइवा और रिटर्न दोनों होता है। जिन लोगों का एग्जामिनेशन निकलता है उनको बता दिया जाता है कि इस जगह पे आप जॉब करना चाहते हैं, जा सकते हैं। क्या ये बात है, सारी मतलब सुविधाएं हैं। क्या बात है, मतलब इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप निशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और तो और आपको आने जाने के लिए भी पैसे मिलते हैं, जो कि आप बेरोजगारी भत्ता के रूप में आप अपने अकाउंट में मिल जाएगा। तो भैया इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप एक्सक्यूज देना छोड़िए दोस्तों कि मुझे, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल आप मत सोचिए कुछ भी। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास अभी विभू ने कहा कि सॉरी सर मैंने वेबसाइट नहीं देखा था, और ये बहुत अच्छा जान के लगा कि आपके पास भी वो सारी चीजें हैं जो हमें बाहर के जगहों पे जरूरत पड़ती हैं। बिल्कुल विभू, आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि छपरा में कुछ ऐसा नहीं है। छपरा में बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, और हमारे छपरा से ही बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दे दूंगा एनसीसी स्किल एजुकेशन के ही, क्योंकि यहाँ से भी स्टूडेंट्स निकल के बड़े अच्छे अच्छे जगहों पे जा चुके हैं और देश के बड़े बड़े जगहों पे वो काम कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा एक बहुत अचीवमेंट है, ये भी बड़ा अचीवमेंट है। एक और बात आती है कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं पढ़ाई के दौरान, तो हम लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो कि हमें अपने करियर में ग्रोथ लाके दे। उस समय हमें जरूरत पड़ती है कोई बैचलर डिग्री की, या फिर कोई ऐसी डिग्री की जो हमें कोई बड़ी यूनिवर्सिटी दे सकती है, और वहां पे हमें जरूरत पड़ती है पैसों की। तब हम आते हैं कि वो चीजें हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और वहां पे एक नाम आता है जिसको कहा जाता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में एक अहम जानकारी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछते हैं कि सर इसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे मिल सकता है, मुझे नहीं मिल पाता है, मेरे दोस्तों को मिल जाता है। तो एक राइट इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है, तो इसको आप देखिए। और हमारे साथ सर हैं ही स्किल एक्सपर्ट हमारे अभिजीत जी, तो ये आपको बताएंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी और ये कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। जी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी योजना है जो बिहार सरकार की तरफ से निर्गत किया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिनको भी कंफ्यूजन है, पहले मैं ये बता दूं
कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप समझिए कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक तरह का क्रेडिट कार्ड है। जैसे आप बैंक से जाके क्रेडिट कार्ड लेते हैं और लोन को चुकाते हैं, तो इसमें लेने और देने की प्रक्रिया में कहीं परेशानी नहीं है। हाँ, इसमें एक फायदा है कि अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेते हैं और बिहार सरकार ने इसकी छूट दी हुई है कि अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जॉब करते हैं, तो आप इसको रिटर्न कीजिए। और अगर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपने पढ़ाई कर ली लेकिन आप कहीं जॉब नहीं कर पाते हैं, तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। आप इसको रिटर्न नहीं करेंगे और किसी भी तरह से आपको परेशान, कहीं से भी किसी प्रशासनिक लेवल पे भी आपको परेशान नहीं किया जाता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि हर जिले में डीआरसीसी नामक एक केंद्र खोला गया है, जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय के अंतर्गत खोला गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में ये होता है और उसके लिए आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप डीआरसीसी, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं जिला निबंधन परामर्श केंद्र। तो हर डिस्ट्रिक्ट में आप पूछेंगे जिला निबंधन परामर्श केंद्र कहाँ पे है, या फिर आप गूगल मैप पे टाइप करेंगे जिला निबंधन परामर्श केंद्र या डीआरसीसी रजिस्ट्रेशन सेंटर, तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। वहां आप जा करके सिर्फ ये बताएंगे कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है और उसका आप मैनिफेस्टो जो होता है उसको लेकर के आप पहुंचेंगे, यानी कि एक तरह का कोटेशन है कि कितना पैसा आपको वहां पे लगना है। तो 4 लाख रुपए तक बिहार सरकार आपको देती है। मतलब देती है, आपके अकाउंट में नहीं देती है। जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उस कॉलेज को वो उसके अकाउंट में डीआरसीसी मतलब बिहार सरकार की तरफ से उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट सारे आपके जाया करेंगे। अगर आपका वो 4 लाख रुपए से ऊपर है, जैसे आपने कोई ऐसा कॉलेज लिया है जिसमें कि 5 लाख या 6 लाख रुपए कॉस्टिंग मेडिकल इंजीनियरिंग या जो भी सिलेबस आप चाहते हैं करना, तो 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए होता है, तो 4 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है और जितना भी ऊपर का पैसा है वो आपको अपने पास से इंतजाम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 4 लाख रुपए तक में अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं और उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। अगर आप हमारे केंद्र पे भी आते हैं और आप डीआरसीसी में जाकर के वहां लाइन लगाना नहीं चाहते हैं, तो हमारे केंद्र में भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन सेंटर है, वहां पे आप आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सारी प्रक्रिया हमारे यहाँ से ही कर दी जाएगी। उसके लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी और इजी वे में हो जाएंगी और कॉलेज में पेमेंट ट्रांसफर होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा कि कॉलेज में पैसा ट्रांसफर हो चुका है, आप स्टडी करने जा सकते हैं। क्या बात है। अब इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या चाहिए हमारे दोस्तों को, क्योंकि देखिए आपको पढ़ने से मतलब है, वो 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए या फिर कॉलेज में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ाई के लिए पैसे मिल रहे हैं जो कि डायरेक्टली आपके उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं मेरे भाइयों। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग बेझिझक इसमें आगे आइए, खुद को स्किल्ड बनाइए, क्योंकि देखिए अगर हुनर आप में होगा तो दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो ये सब आपके अंदर है, आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ रास्ते खुलते जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल जो है वो कमेंट के रूप में ले लेंगे। नाजिश ने ये लिखा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्कूल या कॉलेज की मार्कशीट नहीं है मगर वो कौशल विकास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता है कि वो उससे कुछ सीख कर रोजगार हासिल कर सकें? ये एक अहम सवाल हो सकता है कि अगर उनके पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। इसमें क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है। मतलब कि जो उन्होंने बताया है कि हमारे पास मार्कशीट नहीं है, तो मार्कशीट नहीं है वो क्या कहना चाहते हैं? मार्कशीट गुम हो गया है या फिर उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की ही नहीं है? पहले मैं ये जानना चाहूंगा। अगर शायद उनका अभी कुछ आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपने मन से बताना चाहता हूँ। एक और उनका कमेंट आया है कि अगर कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई उसने नहीं की है, कहीं पे भी 10th 12th नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुछ करना चाहता है, कुछ कौशल विकास से जुड़ना चाहता है, तो क्या इसका फायदा वो ले सकता है अगर वो उसने पढ़ाई नहीं की है, तो मैट्रिक नहीं किया है? तो इसमें 2 बातें सामने आती हैं। या तो उनके पास नॉलेज है, अगर उनके पास नॉलेज है, अगर वो इंग्लिश या हिंदी नहीं जानते हैं, तब तो परेशानी है। अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, और अगर उन्होंने पढ़ाई किया है लेकिन मैट्रिक पास नहीं कर सके हैं, ये दोनों चीजें हैं सामने।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, मतलब मैट्रिक नहीं किया है और उनके पास नॉलेज है, तब वो हमारे पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं, उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है और जैसे हम कहते हैं कि 6 के बाद या 7th के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, तब तो उनको काफी परेशानी आएगी, क्योंकि कौशल विकास में ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ी इंग्लिश की जरूरत होती है, थोड़े अच्छे हिंदी की जरूरत होती है। तो उतना नॉलेज अगर उनके पास है, इंग्लिश या हिंदी समझ सकते हैं, तो वो हमारे संस्था पे आए, मिले, उसका समाधान निकल सकता है। लेकिन अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम है, वो पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो परेशानी है। तो इस बारे में तो आके मिलेंगे, बात करेंगे, तब मैं कुछ बता सकूं। नाजिक, आप एनसीसी स्किल एजुकेशन सेंटर में खुद जाके विजिट कर सकते हैं, मिलके बात कर सकते हैं। वहां पे अभिजीत सर वहां पे मौजूद रहेंगे, आपको आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। बस आपके अंदर थोड़ा जज्बा होना चाहिए और थोड़ी इंग्लिश और कम्युनिकेशन वगैरह आप अगर जानते होंगे तो फिर आपके लिए आसान चीजें हो जाएंगी। और अब जी बिल्कुल। सवाल हैं, जैसे कि हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं, जो भी युवा साथी जुड़े हैं, अगर आपके भी मन में कुछ सवाल है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेके या फिर कौशल विकास को लेके, हुनर को लेके, अपने जॉब को लेके, तो आप हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं फटाफट, क्योंकि बस कुछ ही समय बचे हैं। और चूंकि हमारा टाइम था 9 से 9:30, तो अब आखिरी पड़ाव पे हैं। तो आपके अंदर कोई सवाल हो, कुछ मन में पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक पूछिए, क्योंकि मौका जो है वो बार बार नहीं आता है। अब हम थोड़ा सा सर आपसे एक और जानकारी नहीं, एक थोड़ा सा मोटिवेशन लेना चाहेंगे बच्चों के लिए, जो भी यूथ यहाँ पे जुड़े हैं सबके लिए। आजकल के जितने भी युवा हैं, सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारे युवाओं के मन में थोड़ी सी डीमोटिवेशन या फिर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं आजकल। जैसे कि छोटे शहर को लेके, गांव को लेके, कस्बों को लेके, कि शायद उनके मन में ये रहता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, या फिर हमको कहीं पे भी कोई रास्ता नहीं दिखेगा, उनको एक्सक्यूजेस दिखते हैं। तो उनके लिए एक आपकी तरफ से क्या मोटिवेशन रहेगा? ये तो मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ स्टूडेंट्स को और कि आजकल सबसे बड़ी बात है कि अगर आजकल अगर आपको हमारे पास मैं सबसे चलिए वो अच्छी बात है कि इन सब चीजों को गौर किया जाता है। सबसे आपने जो अभी बताया कि बहुत लोगों के अंदर हीन भावना आ जाती है, या बहुत लोग सोचते हैं कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगी। तो ये हीन भावना कब तक चलेगा? मैं सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि अगर हीन भावना और या फिर अपने अंदर अनएबिलिटी को लोग अगर विकास देते हैं, या सोचते हैं कि मैं एबल नहीं हूं, मैं नहीं ये कर पाऊंगा, मैं नहीं वो कर पाऊंगा, तो इस चीजों के साथ चल करके कब तक हम चल पाएंगे? हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ऐसी बात तो नहीं है कि जिम्मेदारियों का बोझ हट जाएगा। अगर आज हम अपने अंदर ये मान लेते हैं कि हमसे ये वर्क नहीं हो पाएगा, तो कल अगर दूसरा या तीसरा वर्क हमारे सामने आता है, तो कब कब अपने आप से एक्सक्यूजेस देते जाएंगे? हम लोग अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं। अगर एक बार हम लोग हिम्मत कर लें, एक बार हम लोग ठान लें कि हम लोग कर सकते हैं, तो निश्चित है, हाँ ये जरूर है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि 3 महीने में आप सीख जाएंगे, 3 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है कि 3 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब तक 3 महीने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम लोग इसलिए बोलते हैं कि आपके मन में भी वो होना चाहिए कि आप 3 महीने 4 महीने में एक्सपर्ट आपको होना है। हम कितना भी चाहेंगे, हमारी संस्था या हमारे टीम के लोग या बिहार सरकार या केंद्र सरकार कितना भी कोशिश कर लेगी कि हम आपको 3 महीने में ट्रेंड कर दें, हम 3 महीने में आपको एक्सपर्ट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभिषेक जी ने भी बताया कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे, तो जो सरकार का प्रयास है वो सफल नहीं हो पाएगा। सरकार कभी भी सरकार एक सिर्फ शब्द है। सरकार आपको घर से उठा करके हाथ पकड़ के और नहीं बोलेगी कि आप आकर के कंप्यूटर सीखिए, आप आकर के इंग्लिश बोलना सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए। सरकार आपके घर पे आकर के नहीं बोलेगी। तो अगर आपके पास हीन भावना है, अगर आप सोचते हैं कि मैं एबल नहीं हूं, तो उन सारे भावनाओं के साथ, उन सारे फीलिंग के साथ आप अपने घर पे ही बैठे रह जाएंगे। अगर आपके अंदर ऐसा है कि आपको लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 5 मिनट सिर्फ हमारे सामने, मेरे सामने आप बैठ करके ये बात बोलें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में ये चलता है कि अगर हम लोग शर्ट भी पहनते हैं
तो हम लोगों को लगता है कि बहुत हमें स्मार्ट लग रहे हैं। अगर हम कोई ड्रेसिंग सेंस भी यूज करते हैं तो अपने आप में कहना पड़ता है कि हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तब जाकर के मार्केट में आपको वैल्यू दी जाती है। अगर आप अपने मन में ही मान लेंगे कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो मार्केट में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर ऐसी बातें अगर आपके मन में आ रही हैं तो मैं कोई उपदेश नहीं दूंगा। मैं ये बोलूंगा कि आप 5 मिनट मेरे सामने बैठिए और मुझसे ज्यादा अच्छे अभिषेक जी अभी सामने बात कर रहे हैं, या तो अभिषेक जी के सामने बैठिए या मेरे सामने बैठिए। तो आप आइए एक बार, और उसके बाद आपके अंदर कोई ऐसी गलतफहमी नहीं रहेगी कि आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति के पास नाक, कान, मुंह, दांत, आंख सभी के पास वही होता है, और भगवान ने किसी को अलग अलग करके नहीं बनाया है। आपके अंदर सिर्फ उस इच्छा शक्ति को आपको जागृत करना है। उसके लिए आप हमारे सामने आइए, आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया सर, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कुछ युवाओं को या फिर हमारे दोस्तों को थोड़ा मोटिवेट हम लोग कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, घंटे तो सभी के पास वही है, 24 घंटे। एलन मस्क हो या फिर बिल गेट्स हो या फिर हम लोग हो या अभिजीत सर हो, सबके पास 24 घंटे हैं। और हम पे डिपेंड करता है कि हम उस 24 घंटे का उपयोग कैसे करते हैं। हम सो के बिताते हैं, हम जाग के बिताते हैं, हम कुछ करने के लिए बिताते हैं। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मेरे पास 24 घंटे हैं और मुझे आज इस 1 घंटे में ये टारगेट पूरा कर लेना है, और जिस दिन वो जज्बा आ जाएगा मन में, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके। एक आखिरी यहाँ पे सवाल ले लेते हैं विभू का। विभू ने लिखा है कि सर, हायर एजुकेशन लेने के बाद जॉब पर्पस से कौन सा कंप्यूटर कोर्स बेटर रहेगा जिसके बेस पर जॉब में सपोर्ट मिले, या कहे तो जॉब मिल पाए, या कहीं भी जॉब मिल पाए। अब ये इनका सवाल है कि लैंग्वेज लैंग्वेज है। अगर आपने कंप्यूटर सीखा है और हायर एजुकेशन आप इंटरेस्टेड हैं हायर एजुकेशन में, तो सबसे ज्यादा आज लैंग्वेज का डिमांड है। तो लैंग्वेज में अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो लैंग्वेज के सारे कंप्लीट पैकेज को आपको करना पड़ेगा। लैंग्वेज के पैकेज में C++, जावा, .NET और PHP आजकल ज्यादा फेमस है, क्योंकि सारे वेब पेजेस उसमें ही बनाए जाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा फील्ड है। और अभी जब से लॉकडाउन हुआ था, और जब जब हम लोगों ने सफर किया है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि वर्क फ्रॉम होम काफी ज्यादा फेमस हो गया था। और जितने भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, वो लोग घर से ही बैठे बैठे सारे काम वो कर रहे हैं। और जितना पैसा वो ऑफिस में जाके अर्न करते थे, उतना ही उससे ज्यादा कहीं पैसे वो वर्क फ्रॉम होम में अर्न करते थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हैं, हायर एजुकेशंस को आपने कंप्यूटर्स में लिया है, और आप चाहते हैं कि आपको अच्छा पैसा मिले, तो प्रोग्रामिंग पे ज्यादा आप अपना स्ट्रेस डालिए, और उसमें सबसे ज्यादा आपका फायदा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक कुछ कमेंट्स और आए हैं। नाजिश ने लिखा है कि रेडियो मयूर से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के टॉपिक को फेसबुक पे भी लाइव करें। बिल्कुल नाजिश, बिल्कुल हमारी कोशिश यही होगी, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स को हम लोग ज्यादातर यूथ के बीच में लाना चाहते हैं। तो ये भी प्रयास हमारा जरूर आगे कोशिश जारी रहेगी। अभिनेश सिन्हा जी ने लिखा है कि वी हैव स्पेशल क्लासेस लाइक नो योर एबिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा कुछ बताया है, क्योंकि देखिए, आपकी एबिलिटी जानने वाले जो कुछ चीजें होती है ना, आपके अंदर क्या है ये सामने वाला बता सकता है। और अभिजीत शरण सिन्हा जी बहुत बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है और आप क्या कर सकते हैं। तो आज मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज जुड़े, बहुत सारे दोस्तों ने आज अपनी बातें रखी हैं, और सबने अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, सबको अच्छे आंसर भी मिल चुके होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, तो आप एनसीसी स्किल एजुकेशन सेंटर को याद रखिए। छपरा में गांधी चौक के पास मौना पकड़ी जो एक जगह है, वहां पे सर का एक ऑफिस है, और बहुत अच्छा ऑफिस है। और सारण में इस सेंटर को काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, और कई बार यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। तो आपको ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रामाणिकता के बारे में थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। आप बस जाइए, आप एडमिशन लीजिए, वहां से जुड़िए, अपना करियर बनाइए। तो चलते चलते बस एक संदेश लेना चाहेंगे सर से, और अगले एपिसोड में हम लोग किसी अन्य अतिथि के साथ बात करेंगे। सर, जाते जाते क्या एक संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो है, लेकिन समय कम है। और मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि छपरा सारण जो है, हम लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, और यहीं पे बहुत कुछ सीखा है, और यहीं पे बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। तो समय तो बहुत कम है, और हमारे छपरा सारण
से लगाव इतना ज्यादा रहा है कि ये समय कैसे गुजर गया पता नहीं चला। लेकिन सारे हमारे प्यारे भाइयों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए यही एक संदेश है कि निगेटिविटी को दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि मैं आपको संदेश दूं। लेकिन अभी अभी जो निगेटिविटी में बातें हुई हैं, निराशा के बारे में, चिंता के बारे में जो बातें हुई हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, संदेश कोई भी हो, जुड़ा हुआ सिर्फ उससे ही होता है कि आप किस चीज के बारे में चिंतित हैं, किस चीज के बारे में आप निराशा रखते हैं, किस चीज के बारे में आप आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग इन सारे टॉपिक्स के बारे में सोचें तो उसको करके सोचें, वो ज्यादा अच्छा है। केवल सोच के घर बैठे तो अच्छा नहीं है। तो मेरा संदेश यही है कि आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो या तो मेरे स्टूडेंट हैं या तो मेरे छोटे भाई हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ यही संदेश दूं कि लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। मैंने बहुत उतार चढ़ाव को देखा है और मुझे लगता है कि 1999 से मैं इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर एनसीसी स्किल्स एजुकेशन को रन कर रहा हूं। तो मैंने बहुत सारे चीजों को देखा है। छपरा में बहुत लोग अभी नैरो माइंडेड भी हैं, तो बहुत लोग ब्रॉड माइंडेड भी हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे किसके साथ रहना है, वैसा ही विचारधारा आपकी बनेगी। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छा करना है, तो हमेशा अच्छे संगति में रहें, अच्छा सोचें और अपने अंदर से निगेटिविटी को हटाने के लिए रेडियो मयूर 90.8 FM आप सभी जरूर सुने। क्योंकि मुझे ये मौका, जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं बहुत दिनों से बेचैन था कि मैं कब लाइव आ सकूंगा और अपनी बातों को बता सकूंगा, क्योंकि स्टूडेंट मोटिवेशन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है और ये प्लेटफॉर्म रेडियो मयूर 90.8 FM की तरफ से मिला। मैं चाहूंगा संदेश क्या दूं, सभी लोगों के लिए एक ही संदेश है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा एक बार दिन भर में रेडियो मयूर 90.8 FM सभी लोग जरूर सुने। बिल्कुल, हम बस मेरा यही संदेश मौजूद हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप रेडियो को भी ट्यून कर सकते हैं। जब भी आप रेडियो बजाइएगा 90.8 FM अपने मोबाइल से भी और रेडियो सेट से भी ट्यून करिए। कई तरह के प्रोग्राम आते हैं। और मैं जाते जाते सर से ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा आप गुनगुनाते बहुत अच्छा है, तो कुछ मोटिवेशनल गीत कोई हो जो आपको अभी याद आ रहा हो, जो बच्चों को, जो युवाओं को थोड़ा सा उनको मोटिवेट करे, तो उनके लिए एक अच्छा लगेगा। कुछ ऐसा कोई गीत जो आपको याद है? चलिए, स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए मैं एक गीत हमेशा गुनगुनाता हूँ, वो मैं गुनगुना देना चाहता हूँ अभी। एक बार फिर आप सुने सभी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के। धन्यवाद क्या बात है, सभी को, मेरा नमस्कार, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया, धन्यवाद सर। और चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में अगर आप अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़ना चाहते हैं तो उनको इस लिंक शेयर कर दीजिए कि रेडियो मयूर का इंस्टाग्राम आईडी आप लोग फॉलो कर लीजिए। और अभी हम लोगों ने 1000 फॉलोअर क्रॉस किया है, अभी तो बहुत लंबा सफर जारी करना है। तो अगले एपिसोड में हम लोग फिर हाजिर होंगे अगले संडे को रात 9 बजे से, एक अलग अतिथि के साथ एक अलग विषय पे बातचीत करने के लिए। और उम्मीद है कि आप सबों को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ना ही इस टॉक बैक का मकसद है। आज के लिए इतना ही। और अभिजीत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया आज के लिए, आज के सवालों के जवाब देने के लिए। बाकी आप सभी से मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। गुड नाइट।